मेजॉरिटी जो बॉलिंग न्यूजीलैंड की भी गुड्डी चढ़ी हुई है वो भी टॉप 5 में इस वक्त घूम रहे हैं। उनमें से इन्होंने मैच खेला हुआ है। मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूँ कि कौन सा मैच है और इन्होंने क्या मैच गड़वाया था पाकिस्तान को वो वर्ल्ड कप में। आप सबको भी पता है कंडीशन के लिए, इंग्लैंड की कंडीशन के लिए और साउथ अफ्रीका की कंडीशन के लिए भी यहाँ इनका बहुत ज़्यादा पेस है। 145-50 का पेस मारते हैं और ये भी 43 दफ़ा आउट किया बैट्समैन और 10 से 19 रन के दरमियान इन्होंने 36 दफ़ा आउट किया बैट्समैन। 20 से 29 रन के दरमियान इन्होंने 17 दफ़ा आउट किया और 30 से 39 के दरमियान इन्होंने 12 दफ़ा आउट किया। इसी तरह 40 से 49 के दरमियान इन्होंने 3 दफ़ा आउट किया। 60 से 89 के दरमियान इन्होंने सिफर शून्य 0। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ रेहान हसन ब्लैक हॉक्स क्रिकेट चैनल से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तकरीबन 11,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अब तक हमारे साथ जुड़े रहने का। ये हमारी पहली वीडियो है अभी इस सीरीज़ की, जो कि मैंने स्टार्ट की है आज से, कि थोड़े बहुत मैं एनालिसिस वगैरह आपको दिया करूँगा अपनी जो करंट क्रिकेट टीम है हमारी पाकिस्तान की, जो कि माशाल्लाह से आप सबको पता ही है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आजकल। तो मैंने बस इसलिए सोचा यही कि यूट्यूब चैनल के अपने तसलसल से ये एक चीज़ स्टार्ट की जाए, क्योंकि आप सब जानते ही हम लोग कितने फ़ैन हैं, कितने बड़े क्रिकेट के, और कितने हम लोग मुंसलिक हैं इस गेम को लेकर। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपने बारे में मैं देता चलूँ, क्योंकि पहले ऐसे कभी तारुफ़ नहीं हुआ मेरा इस चैनल पे। आप लोगों ने वीडियोस वगैरह तो मेरी देखी होंगी मैचेस खेलते हुए, लेकिन कभी वैसे सच तारुफ़ हुआ नहीं। तो काफ़ी लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे जो ये वीडियो देख भी रहे हैं। मैं बेसिकली सऊदी अरब में रिहाइश पज़ीर हूँ और रियाद में इधर मैं रहता हूँ। मेरा बैचलर वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और मैंने मास्टर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किया हुआ है और इस वक्त मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी लीडरशिप में। तो बेसिकली समझ तो आप लोग गए होंगे कि यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है और ये वीडियोस बनाने का मकसद क्या है। क्योंकि देखें, हम लोग तकरीबन 30+ साल से हम लोग तो क्रिकेट देख ही रहे हैं। मैंने सबसे पहला मैच 96 वर्ल्ड कप का देखा था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का क्वार्टर फाइनल जो मैच था, और तब से अब तक हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं और हमारी क्रिकेट टीम के जो हालात हैं हम सब बखूबी अंदाज़ा है हम सबको। तो मैं खैर इधर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता भी हूँ सऊदी अरब में, जद्दा में भी खेलता था पहले मैं, जब मैं उधर रिहाइश पज़ीर था, और रियाद में भी मैं खेलता हूँ। जद्दा में हमारी वेस्टर्न प्रोविंस क्रिकेट एसोसिएशन है WPCA, मैं वहाँ खेलता था, और रियाद में रियाद क्रिकेट एसोसिएशन है RCA, तो मैं इधर से मुंसलिक हूँ। मेरी अपनी टीम है ये ब्लैक हॉक्स। जद्दा में भी मैं इस टीम का कैप्टन था और रियाद में भी अभी मैं रन कर रहे हैं हम लोग, तो मैं रियाद में भी इस टीम का कैप्टन हूँ। तो बेसिकली क्रिकेट से मेरा ताल्लुक़ कह लें हार्ड बॉल से, ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, जो यहाँ का डोमेस्टिक है सऊदीया का। 2004-05 में मैंने सबसे पहला मैच खेला था अपनी हार्ड बॉल का। तो तब से अब तक हम लोग खेल ही रहे हैं और इस गेम से हम लोग मुंसलिक ही हैं तब से अब तक। मैं क्या करता हूँ क्रिकेट में, मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ मैं और ओपनिंग बैट्समैन हूँ मैं, और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ मैं कैप्टन भी हूँ अपनी टीम का। तो थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग कि क्रिकेट में कैसे दाव पेच हैं और ऊंच नीच कैसे चलती रहती है। तो बेसिकली आप कह लें 20+ साल का क्रिकेट खेलने का तजर्बा है, और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ा बहुत तजर्बा रखते हैं। चलें, मैं अपने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और मज़ीद स्कोर्स के हवाले से, आपको ये ना लगे कि हर बंदा ये सोचे कि जी हर कोई अपना यूट्यूब चैनल उठा के आ जाता है और बस बातचीत शुरू कर देता है। ये मेरे कुछ रीसेंट स्कोर्स थे उधर RCA में लास्ट सीज़न में, जहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 162 नॉट आउट स्कोर किया था 74 बॉल्स पे, 23 चौके 5 छक्के थे इस मैच में। एक और रिसेंट मेरी परफॉर्मेंस थी जिसमें 131 नॉट आउट मैंने स्कोर किया था, और
ये मैच पूरा 20 ओवर खेला था मैंने, लास्ट मैच भी पूरा 20 ओवर ही खेला था, वो 162 वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत क्रिकेट को खेल लेते हैं, बल्ला पकड़ना आता है और जानते हैं थोड़ा। अच्छा चलें, मेन मुद्दा आज की जो इस वीडियो का है, जो आगे सीरीज़ हम कंटिन्यू भी करेंगे। अभी भी जो मैंने मेन टॉपिक अभी पकड़ा है, ये जो कि बड़ा क्रूशल है टॉपिक, और आजकल आपको पता ही है सारे उस बंदों के लान तान बहुत कर रहे हैं, जो कि हमारे माशाल्लाह से बहुत प्यारे हारिस रऊफ़ भाई हैं हमारे। मैं आपको लेके चलूँगा इस पूरी वीडियो में आगे तक, उनके पूरे स्टैट्स वगैरह मैं दिखाता हूँ आपको कि वो बेसिकली क्या उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं पूरे पास्ट में और उनके पूरे कैरियर में। एक मैंने छोटा सा एनालिसिस किया उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, और क्योंकि ज़ाहिर है देखें, एक कैप्टन होने के नाते और एक क्रिकेट फ़ैन होने के नाते मेरा ये काम है, मैं एनालिसिस वगैरह करता रहता हूँ अपनी टीम की परफॉर्मेंसेस के लिए भी और पाकिस्तानी टीम के लिए भी। तो बेसिकली इनकी टोटल 92 इनिंग्स में 26 मैच ऐसे हैं और 26 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बॉलिंग की है, और 10 प्लस इकॉनमी से इन्होंने रन्स कंसीड किए हैं। 13 इनिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे माशाल्लाह से इन्होंने 9 से लेके 9.99 की इकॉनमी से बॉलिंग की है और पाकिस्तान को बहुत नवाजा है। 13 इनिंग्स मज़ीद ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने 8 से लेके 8.99 की इकॉनमी से बॉलिंग की है और अपने जौहर दिखाए हैं। 11 इनिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने 7 से लेके 7.99 की इकॉनमी से बॉलिंग की है और पाकिस्तान को बहुत मुस्तफ़ीद किया है। 15 इनिंग्स ऐसी हैं जहाँ इन्होंने 6 से लेके 6.99 की इकॉनमी से बॉलिंग की है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। 9 इनिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने 5 से लेके 5.99 की इकॉनमी से बॉलिंग की है और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 5 इनिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे इन्होंने 4.99 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। तो अब जो भी लोग क्रिकेट ज़ाहिर है समझते हैं तो उनको आइडिया होगा इस बात का बखूबी कि ये जो स्टैट्स हैं ये कोई इतने खातिर ख्वाह स्टैट्स नहीं हैं इनके, और माशाल्लाह से ठीक ठाक ये बॉलिंग करते रहें और ठीक ठाक इनकी कुटाई लगती रही है। 10 प्लस और इकॉनमी और ये सब तो इनके लिए यानी बड़ा नॉर्मल हुआ हुआ इस वक्त। और आगे भी हम मज़ीद जब चलेंगे तो देखते हैं इनकी टॉप 5 जो टीम्स हैं इस वक्त इंटरनेशनल की, जैसे हो गया ऑस्ट्रेलिया, हो गया इंग्लैंड, हो गया बांग्लादेश तो नहीं है, न्यूजीलैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, बंगाली भाई सॉरी माइंड ना कीजिएगा। टॉप 5 जो टीम्स हैं हमारी, ऑस्ट्रेलिया की हो गई, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो इनकी उनके अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस है ज़रा देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स ली हैं और 9.49 इकॉनमी से इन्होंने बॉलिंग की है। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ माशाल्लाह से भाई की 14 इनिंग्स में 8.86 की औसत से बॉलिंग है, इकॉनमी से बॉलिंग है। और इंडिया के ख़िलाफ़ 7 मैच में 7 इनिंग्स में इन्होंने बॉलिंग की है, 9 विकेट्स ली हैं और 8.66 इनका इकॉनमी है इंडिया के ख़िलाफ़। अच्छा जी, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इनकी इकॉनमी रेट 8.27 है, 20 इनिंग में 40 विकेटें ली हुई इन्होंने, जो कि इनकी सबसे फेवरेट टीम भी है बाय द वे न्यूजीलैंड। आगे जाके आप स्टैट्स में देखेंगे भी कि इनकी मेजॉरिटी जो बॉलिंग जो विकेट्स भी हैं और जो मेजॉरिटी बॉलिंग भी है वो माशाल्लाह से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही है, जो कि आजकल घूम रही है टॉप 5 टीम में। वो भी इसलिए घूम रही है कि बाकी टीम्स कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रही, तो न्यूजीलैंड की भी गुड्डी चढ़ी हुई है, वो भी टॉप 5 में इस वक्त घूम रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर पाकिस्तान ही रहता था इसमें, या वेस्ट इंडीज़ वगैरह जब अच्छे क्रिकेट खेलते थे अपने अच्छे किसी ज़माने में। अच्छा जी, अब आगे देख लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़, इन 4 टीम्स के ख़िलाफ़, जो कि कई हद तक छोटी टीम समझी जाती हैं। अफ़गानिस्तान को भी मैं छोटी टीम ही समझ रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ज़ाहिर है कुछ लोग टॉप एशिया की सेकंड बेस्ट टीम बोलते रहे हैं कुछ हमारे हजरात, जो कि लास्ट सीरीज़ में प्रूव हो भी गया, जो लास्ट ट्रायंगुलर सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यूएई के उसमें, और इवन एशिया कप में भी।
कि पाकिस्तान ने उनका ठीक ठाक फेंटा जब लगाया था और बाकी टीम ने भी जब उनका फेंटा लगाया था तो अच्छी खासी तबीयत दुरुस्त हो गई थी, जो भी इनको टॉप टू में गिन रहे थे एशिया की बेस्ट टीम। तो फ़िलहाल इस 4 टीम्स के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज़, ज़रा इनकी परफॉर्मेंसेस देखिए। माशाल्लाह से अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 4 मैच में इसकी 4 इनिंग्स में इसने 7 विकेटें ली हैं और 8.89 इसका इकॉनमी रहा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ माशाल्लाह से भाई की 10 इनिंग में 8 की इकॉनमी है। श्रीलंका के ख़िलाफ़ काबिल बेहतर परफॉर्मेंस है, थोड़ी चलें 7.72 की इनिंग इकॉनमी के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, जो कि आजकल इतनी अच्छी टीम भी कोई कंसिडर नहीं हो रही, जो कि बहुत ही मीडियोर का टीम है आजकल वेस्ट इंडीज़ की, 4 इनिंग्स में 9.06 की औसत से ये माशाल्लाह से भाई बॉलिंग कर रहे हैं। तो इन परफॉर्मेंसेस से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये किस लेवल की माशाल्लाह से आजकल इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। अच्छा, वर्सेस ऑल अदर्स अगर बात कर लेते हैं सारी टीम्स, जिसमें जी रेलू कट्टे भी आ जाते हैं, छोटी टीम्स भी आ जाती हैं, जैसे आप कह लें कनाडा आ गया, हांगकॉन्ग हो गया, आयरलैंड हो गया, नमीबिया, इनके ख़िलाफ़ भाई की क्या परफॉर्मेंसेस चल रही हैं। नीदरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड, यूएई, यूएसए, ज़िम्बाब्वे, तो ये सारे जो इकॉनमी रेट्स हैं और जो इनकी अभी तक थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त बची हुई भी है, इन्हीं टीम की बदौलत बची हुई है। जैसे कनाडा के ख़िलाफ़ इन्होंने 6.5 की इकॉनमी से बॉलिंग की हुई है। हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ इन्होंने एक ओवर किया, 6 रन दिए हमें, 6 की इकॉनमी से किया हुआ बॉल। आयरलैंड के ख़िलाफ़ भाई की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, 4.25 के हिसाब से बॉलिंग की हुई है इन्होंने। नमीबिया के ख़िलाफ़ इनकी 6.25 है इकॉनमी। इसी तरह नीदरलैंड के ख़िलाफ़ जी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है इनकी, 3.33 का इकॉनमी है। स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ भी भाई छाए पड़े हैं, 6.75 का इकॉनमी है। यूएई के ख़िलाफ़ भी भाई छाए हुए हैं, 7.12 का इकॉनमी है। और यूएस के ख़िलाफ़ ये जो 9.25 की इकॉनमी से इन्होंने मैच खेला हुआ है, ये आगे भी मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा मैच है और इन्होंने क्या मैच गड़वाया था पाकिस्तान को वो वर्ल्ड कप में। आप सबको भी पता ही होगा, आप सब ने भी वो देखा ही है मैच, और हमारे दिल के बहुत करीब था वो मैच जो इन्होंने हरकत की थी उस मैच में। आगे भी आएंगे, देखेंगे भाई साहब क्या क्या गोल खिलाते रहे। ज़िम्बाब्वे इनकी बेस्ट अपोजिशन रही है जी, 6.53 का इकॉनमी इनकी ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट, जो कि इनकी अभी तक की सबसे बेस्ट 14 विकेटें ली हुई हैं जी इन्होंने ज़िम्बाब्वे के अगेंस्ट। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। कुछ हजरात कहते हैं कि ये भाई साहब के सीना कंट्रीज़ में बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंसेज रहती हैं, ये तो बॉलर ही भाई बने हैं ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के लिए, न्यूजीलैंड की कंडीशन के लिए, इंग्लैंड की कंडीशन के लिए और साउथ अफ्रीका की कंडीशन के लिए जी। यहाँ इनका बहुत ज़्यादा पेस है, 145-50 का पेस मारते हैं और ये जी विकटें उड़ा देते हैं भाई, ये सब कुछ कर लेते हैं उस कंट्रीज़ में। क्या परफॉर्मेंस देते हैं, क्या तुम छोड़ो ये लेके बैठ जाते हो दूसरी परफॉर्मेंस। चलें आए देखते हैं सीना की परफॉर्मेंस क्या है इनकी वर्सेस टॉप 5 टीम्स में बात करूँ। चलें, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने 3 इनिंग्स में 5 विकटें ली हुई हैं सिर्फ, और 8.55 की इकॉनमी से उन्होंने बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इनकी 9.63 की इकॉनमी है, सिर्फ 8 इनिंग में इनकी 13 विकटें हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ इनकी 9 की इकॉनमी है, 2 विकटें हैं सिर्फ एक मैच में। अच्छा, ये सीना में जो मैचेस खेले गए हैं ये उसके स्टैट्स हैं, मैं एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ, ना कि कोई कमेंट में उठा के आ जाए जी बंदा के जी ये आपके स्टैट गलत हैं, आपने पता नहीं कौन सी क्यूरी लगाई हुई है। जो उसके फैंस हैं माशाल्लाह से आएंगे मुझे मालूम। तो ये सीना कंट्रीज़ वो होते हैं जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के, उसके अंदर जो इनकी बॉलिंग है उसमें क्या परफॉर्मेंसेज रही। वर्सेस न्यूजीलैंड सीना कंट्रीज़ में 8.68 की इकॉनमी से माशाल्लाह से ये बॉलिंग करते रहें। वर्सेस साउथ अफ्रीका 11.02 इकॉनमी इनकी, जो कि सब जानते ही हैं कि कैसी माशाल्लाह से परफॉर्मेंस है। अच्छा जी, एक और जी स्टैट्स इनके वो आते हैं, इनके कुछ फैंस डिफेंड करते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस कोई की हुई हैं। अच्छा, ये सारे स्टैट्स T20 इंटरनेशनल के हैं, मैं थोड़ा ज़रा यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ। इसमें मैंने ODIs वगैरह और टेस्ट मैचेस को शामिल नहीं किए, क्योंकि आजकल ये एक ही फॉर्मेट ज़्यादा खेल रही है पाकिस्तानी टीम भी, और ये भी एक ही फॉर्मेट ज़्यादा खेल रहे हैं, तो मैंने T20 इंटरनेशनल के ही ये सारे स्टैट्स हैं। अच्छा जी, सीना कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही इनकी क्या परफॉर्मेंस है। 7 मैच में 8.83 इकॉनमी से ये बॉलिंग करते हैं,
इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड के अंदर बाकी सारी ये जो टॉप 5 टीम्स हैं इनकी क्या परफॉर्मेंसेज रही हैं। अच्छा सॉरी, मैं पहले एक और चीज़ क्लियर कर दूं, ये सारी टॉप 5 टीम्स की ही परफॉर्मेंसेज हैं इन कंट्रीज़ में। जैसे पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया का बताया 8.83 का इकॉनमी है, वो इन टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट है वो। अच्छा जी, इंग्लैंड में इन टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट इनकी क्या परफॉर्मेंस है, 10.22 का इकॉनमी है। न्यूजीलैंड में इन टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट इनका 8.74 का इकॉनमी है माशाल्लाह से। अच्छा जी, और साउथ अफ्रीका में इन टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट इनकी 10.43 का इकॉनमी है, जो कि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं जहाँ पे सीना कंट्रीज़ में हम सबको मालूम है। जो यानी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, उन सबको मालूम है कि बॉलिंग कंडीशन में इनका हाल है। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि देखें इन्होंने किस किस कैप्टन को गड़वाया। अभी इन्होंने खेला तो बहुत सारे कैप्टन के अंदर है, सलमान अली आगा के अंदर खेला है, बाबर आजम के अंदर खेला है, रिजवान के अंदर खेला है, शादाब के और शाहीन के। तो भाई साहब ने सलमान अली आगा की कप्तानी में 8.25 की इकॉनमी से बॉलिंग की हुई है, 5 मैचों में से 5 विकेटें हैं। बाबर आजम को इन्होंने 16 मैच में माशाल्लाह से 9.18 की इकॉनमी से बॉलिंग करके दी। रिजवान को इन्होंने 4 मैच में 10.07 की इकॉनमी से बॉलिंग करके दी है, और शादाब को 3 मैच में 9.33 की इकॉनमी से। सबसे ज़्यादा इनकी दोस्ती अफरीदी से रही है, शाहीन अफरीदी से। 4 मैचेस में इन्होंने 10.61 की इकॉनमी से शाहीन को बॉलिंग करके दी है। अच्छा जी, ये तो चलें कुछ स्टैट्स हो गए कि सीना कंट्रीज़ में इनके क्या यानी परफॉर्मेंसेस रही हैं। अब ये चीज़ तो क्लियर हो जानी चाहिए कि ये ना तो इन्होंने सीना कंट्री में अच्छी बॉलिंग कराई, ना इनके नॉर्मल स्टैट्स अच्छे हैं। अब आगे ज़रा इनकी विकेट समरी देख लेते हैं कि इन्होंने किस किस पोजीशन के बैट्समैन को आउट किया। राइट हैंडर कितनों को आउट किया, लेफ़्ट हैंडर कितनों को आउट किया, और जो इनकी विकेटें हैं माशाल्लाह से 133 विकेट से लेकर बैठे हैं 92 इनिंग्स में, तो किस किस पोजीशन के बैट्समैन को कितना आउट किया इन्होंने, वो थोड़ा आगे और मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि किस सिचुएशन में इन्होंने आउट किया, कितने कितने रन खा के आउट किया इन्होंने, वो आगे चीज़ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, राइट हैंडर को इन्होंने 87 दफ़ा आउट किया, और लेफ़्ट हैंडर बैटर को इन्होंने 46 दफ़ा आउट किया। एवरेज इनकी राइट हैंडर के अगेंस्ट 16.45 रही है, ये विकेट्स लेने के बाद के स्टैट्स हैं। और लेफ़्ट हैंडर के अगेंस्ट 14.58 की रही है। 12 दफ़ा इन्होंने डक पे आउट किया राइट हैंडर्स को, और लेफ़्ट हैंडर्स को इन्होंने 3 दफ़ा डक पे आउट किया। अच्छा, लग तो बहुत खूबसूरत नहीं है स्टैट्स हम सबको कि जी 16 का एवरेज है और 14 का एवरेज है, क्या ज़बरदस्त कमाल एवरेज है इन्होंने जो विकेट्स ली हुई हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि इन्होंने कितनी कितनी पोजीशन के बैट्समैन को आउट किया। फर्स्ट पोजीशन वो होता है कि जो ओपनर होता है, जो बॉल फेस कर रहा होता है, उसको इन्होंने 19 दफ़ा आउट किया उसको। सेकंड पोजीशन वाले का जो रनर अप होता है, जो ओपनर ही होता है, जो रनर अप आता है बैट्समैन, उसको इन्होंने 14 दफ़ा आउट किया। 1 डाउन वाले को इन्होंने 15 दफ़ा आउट किया, जो थर्ड पोजीशन भी खिलाती है। फोर्थ पोजीशन वाले को इन्होंने 10 दफ़ा आउट किया। फिफ्थ पोजीशन वाले को 19 दफ़ा, एंड सो ऑन। इसी तरह 16, 6, 7, 8, 9 जो सामने आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब ये देख लें कि इन्होंने डक पे कितनी दफ़ा आउट किया कितने बैट्समैन को। 15 दफ़ा इन्होंने डक पे आउट किया, चाहे वो राइट हैंडर हो या लेफ़्ट हैंडर हो, कंबाइन वो स्टैट्स हैं। 1 से 9 रन के दरमियान इन्होंने 43 दफ़ा आउट किया बैट्समैन को, और 10 से 19 रन के दरमियान इन्होंने 36 दफ़ा आउट किया बैट्समैन को। 20 से 29 रन्स के दरमियान इन्होंने 17 दफ़ा आउट किया, और 30 से 39 के दरमियान इन्होंने 12 दफ़ा आउट किया। इसी तरह 40 से 49 के दरमियान इन्होंने 3 दफ़ा आउट किया। 50 से 89 के दरमियान इन्होंने 7 दफ़ा आउट किया। तो लग बड़े खूबसूरत रहे हैं वैसे ये स्टैट्स कि जी इतने इन्होंने आउट किए हैं, इतने रन्स के अंदर। ज़रा थोड़ा आगे देख लेते हैं कि इस पोजीशन के किन बैट्समैनों को इन्होंने आउट किया और किस किस टीम के अगेंस्ट आउट किया। थोड़ा ज़रा अलार्मिंग स्टैट्स हैं, तैयार हो जाएगा देखने के लिए। और जो इनके फ़ैन्स हैं और जो कि आजकल इनकी तारीफ़ भी बहुत कर रहे हैं, और जो कि नहीं भी हैं फ़ैन, जो माशाल्लाह से काफ़ी इनसे नाराज़ भी हैं, उनके लिए भी थोड़ा देख लीजिएगा कि इनके स्टैट्स किसके अगेंस्ट हैं। अच्छा, ये वो विकेट्स हैं जो इन्होंने ओपनर्स को आउट किए। आप यहाँ पे अपोजिशन देख सकते हैं, इंग्लैंड है, जिम्बाब्वे है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड अगेन, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश। सेकंड पोजीशन पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं, जो कि रनर अप बैट्समैन होता है। इन्होंने उनको किन किन बैट्समैनों को आउट किया।
यहाँ पे इंडिया के आपको रोहित शर्मा नज़र आएंगे, 2 दफ़ा आउट किया इन्होंने रोहित शर्मा को, अच्छी अचीवमेंट है काफ़ी। जिम्बाब्वे को प्लेयर को आउट किया हुआ चिबाबा। वेस्ट इंडीज़ के किंग हैं, अफ़गानिस्तान के गुरबाज हैं, इंग्लैंड के हेल्स हैं, बांग्लादेश के सबीर रहमान हैं, साबिर रहमान हैं, न्यूजीलैंड के कॉनवे हैं। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे के एरविन आ जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड के कॉनवे आ जाते हैं। बटलर 2 दफ़ा आउट किए हैं, एक दफ़ा आप नोट कर लें, बटलर को जब आउट किया तो 84 रन बनाए हुए उसने ऑलरेडी जब आउट किया उन्होंने। दूसरी दफ़ा भी जब बटलर को आउट किया वो 39 रन बनाए हुए उन्होंने, तब आउट किया बटलर। वन डाउन के बैट्समैन उन्होंने कौन कौन से आउट किए अगेन देख लें जी। जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंडिया का एक बैट्समैन यादव और फिर श्रीलंका। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन किन बैट्समैनों के विकेट्स ले रहे हैं और कितने कितने रन्स पे ले रहे हैं। जो कि टॉप टीम्स हैं, फ़र्ज़ करें जैसे साउथ अफ्रीका, वनडे डसन को उन्होंने 52 रन के बाद जाके आउट किया। उसके बाद आप देख लें बाकी परफॉर्मेंस। इंग्लैंड का कौन है, जैक्स, 37 रन किए मैंने, 20 रन किए तब जाके आउट हुई। यूएसए के राउस 35 रन, ये वही फेमस मैच है, भूलिएगा नहीं इसको, आगे आएगा ये मैच दोबारा और इनकी परफॉर्मेंस हमें फिर याद दिलाएगा ये मैच। अच्छा जी, अब 4th पोजीशन पे हम देख लेते हैं कि इनके क्या हालात रहे और किन किन बैट्समैनों को आउट किए जो सेकंड डाउन का बैट्समैन होता है। मॉर्गन को इन्होंने आउट किया हुआ है, 66 रन जब बना लिए थे मॉर्गन ने और बरखास्त निकाल चुका था वो पाकिस्तान की, तब इन्होंने आउट किया। फिलिप्स को इन्होंने आउट किया, 23 रन वो बना चुके थे उस वक्त। कॉनवे को जब इन्होंने आउट किया 63 रन वो तब भी बना चुके थे। उसके बाद वही फिर जिम्बाब्वे, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया के एक यादव हैं, सूर्या कुमार यादव हैं बाय द वे, अच्छी परफॉर्मेंसेज रही है उनकी सूर्या कुमार यादव के अगेंस्ट और 2-3 दफ़ा इनको आउट किया हुआ इन्होंने। अब आगे 5th पोजीशन के लिए हम देख लेते हैं। चैपमैन को उन्होंने आउट किया हुआ जी, 34 रन बना के। अगेन वही बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। आपको याद होगा मैंने बोला था न्यूजीलैंड इनकी बहुत फेवरेट अपोजिशन रही। अगर हम खाली सिर्फ न्यूजीलैंड के स्टेट्स निकाल दें तो इनकी काफ़ी सारे विकेट्स वैसे ही खल्ली हल्ली हो जाती हैं, साइड पर हो जाती हैं। तो इसी तरह आप देख लें, इंडिया है यहाँ पे, कनाडा है, आयरलैंड है। इंडिया के फिर यादव हैं, मैंने आपको बताया था पहले कि यादव के अगेंस्ट इनकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, अफ़गानिस्तान, यूएई, इंडिया के फिर सैमसंग है जो कि लास्ट मैच था अभी रिसेंटली, आएंगे उस पर भी। तो आगे है मैच एक और याद ताज़ा करने के लिए। अच्छा जी, ये 6ठी पोजीशन के बैट्समैन हैं। यहाँ पे फिर देख लें बांग्लादेश, इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, पूरी लाइन लगी हुई न्यूजीलैंड, जो कि इनकी फेवरेट अपोजिशन रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, टिम डेविड है ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे चलते हैं। ये है जी समरी अब उन बैट्समैनों की जिनको इन रऊफ़ साहब ने डक पे आउट किया। जिन बैट्समैन को, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं शम्सी, माशाल्लाह से नंबर 9-10 पे खेलने आते होंगे। थॉमस हैं वेस्ट इंडीज़ के, कौन से थॉमस हैं अल्लाह जानता है कौन है। अच्छा जी, गुना तिलका, ये श्रीलंका के हैं, 6 बैट्समैन हैं, इनको 0 पे आउट किया हुआ है ना। स्टोन है इंग्लैंड के, 0 पे आउट किया हुआ है। ब्रेसवेल है, इनको आउट किया हुआ है। लेस्टर न्यूजीलैंड के, अगेन आप यहाँ देख लें न्यूजीलैंड 5 बैट्समैन न्यूजीलैंड जिनको इन्होंने 0 पे आउट किया हुआ। इसमें सोदी, मिलने, ये सब शामिल हैं। बुमराह है माशाल्लाह से इंडिया के, बहुत बड़ा नाम है इंडिया, बुमराह, गुड, उसको भी इन्होंने अंडे पे आउट किया हुआ, गुड यार। न्यूजीलैंड वंस अगेन फेवरेट अपोजिशन, हारिस रऊफ, याद रखिएगा। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये वो बैट्समैन हैं जो इन्होंने 1 से 9 रन के दरमियान जिन बैट्समैनों को आउट किया। काफ़ी लंबी तवील लिस्ट है माशाल्लाह से। अच्छा, ग्राउंड पे भी नज़र रखिएगा और अपोजिशन पे भी नज़र रखिएगा। बीच में ज़रा स्क्रीन के नज़र डालिए। फिर न्यूजीलैंड लाइन से चल रही जी, न्यूजीलैंड 7-8 बैट्समैन यही न्यूजीलैंड के हैं। तो न्यूजीलैंड फिर याद रखिएगा इनकी फेवरेट अपोजिशन हारिस रऊफ, विकेट्स लेने में बहुत मदद और अहम किरदार अदा करते हैं न्यूजीलैंड वाले इनके। वो भी जब बी और सी और जेड टीम उनकी आती रही है पाकिस्तान में, तब ये विकेट्स लेते हैं। ज़्यादातर विकेट्स आप देख लें लाहौर और पिंडी की ही लिखी हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। 10 से 19 रन के बीच में किन किन बैट्समैनों को आउट किया, थोड़ा नज़र दौड़ाइए स्क्रीन के बीच में और स्क्रीन के नीचे आपको काफ़ी न्यूजीलैंड वाले नज़र आएंगे। न्यूजीलैंड 6, 7, 8, 10 बंदे, इसमें भी आपको न्यूजीलैंड के नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश के भी हैं वैसे थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर आपको माशाल्लाह से न्यूजीलैंड के ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी,
चलें फिर आगे चलते हैं, देखते हैं शायद कोई बड़ा बैट्समैन आउट कर दिया हो 20-29 रन बनाने के बाद, शायद कोई जाग गया हो भाई का, कुछ आउट कर लिया हो भाई ने। चलें 20 से 29 रन के बीच में कितने आउट किए हैं उन्होंने? जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के एक हैं हेड, गुड, इंडिया के एक हैं शर्मा, गुड, बटलर हैं, फिर न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा न्यूजीलैंड को। आगे चलता है, 30 से 29 रन के कितने बैट्समैन आउट किए हैं? यहाँ पे हमें तवील लिस्ट थोड़ी सी ज़रा इंग्लैंड की भी नज़र आएगी, न्यूजीलैंड तो है ही है, थोड़ी सी ज़रा हमें इंग्लैंड की भी नज़र आएगी। वो क्यों? क्योंकि जब वो बेसबॉल का आपको पता ही है, जो जिस उससे वो क्रिकेट खिला रहा है वो अपने 30-35 क्विक रन्स करते हैं, वो मार धाड़ी में फिर ये भाई साहब थोड़ी बहुत विकेट ले गए उनकी, तो थोड़े से 4-5 इंग्लैंड के बैट्समैन हमें नज़र आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि 30, 31, 32 रन कुछ लोगों ने बनाए हुए। चलिए जी आगे चलते हैं, जो 40 से 49 रन जिन बैट्समैनों ने बनाए हुए हैं, और इन भाई ने 3 दफ़ा आउट किया उन बैट्समैन को। इनमें से एक बेंटन है, साल्ट है और साइफर्ट है, क्योंकि ठीक ठाक बड़कास निकालने के बाद जब मार मूर के चले गए और जो थका गया बैट्समैन, भाई साहब ने 3 दफ़ा उन बैट्समैनों को आउट कर दिया फाइनली। आगे चलते हैं, ये वो बैट्समैन हैं जिन्होंने 50 से ज़्यादा वाइड रन बना चुके थे, अनटिल 89 रन तक का सफ़र था उनका। और यहाँ पे हमारे भाई साहब, यहाँ भी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये ठीक ठाक भड़कास निकाल चुके थे बैट्समैन आपकी टीम के अगेंस्ट, और तब जाके इन्होंने जी 66 रन जब कर चुके थे मॉर्गन, कॉनवे 63 रन कर चुके थे, वंडरडसन 52 रन कर चुके थे, किंग 67 रन कर चुके थे, तब जाके इन्होंने कुछ विकेट्स ले ली। गुड, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये विकेट लेस कितनी इनिंग्स में रहे हैं आरिफ रऊफ साहब? हमारे 21 इनिंग्स, 92 इनिंग्स में से इनकी ऐसी रही हैं जिसमें इन्होंने एक भी विकेट नहीं दी, 0 विकेट ली उस मैच में, 0, 0, अंडर, 0 विकेट। अच्छा जी, और किस किस टीम के अगेंस्ट थी वो? वर्सेस अफ़गानिस्तान, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्सेस बांग्लादेश, वर्सेस इंग्लैंड, वर्सेस इंडिया, वर्सेस न्यूजीलैंड, वर्सेस साउथ अफ्रीका, वर्सेस वेस्ट इंडीज़। इन सारी टीम्स के अगेंस्ट जब ये 21 दफ़ा इन्होंने बॉलिंग की तो इन्होंने एक भी विकेट नहीं दी। अंदाज़ा लगा रहे हैं, एक भी विकेट नहीं। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं, शायद कुछ विकेट्स ले लिए। अच्छा जी, ये वो 30 इनिंग्स हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ एक विकेट ली है उस मैच में, 30 इनिंग्स में, ठीक है। किस किस खिलाफ है? पहले कितनी थी? 21, जिसमें कोई विकेट्स नहीं थी। ये इनिंग्स हैं 30 जिसमें सिर्फ एक विकेट है। तो आप ये कह सकते हैं कि जी 51 इनिंग्स, सॉरी माफ़ी यार, आ नहीं जाएगा कमेंट में कि जी आपको मैथ भी नहीं आता, तो 51 इनिंग्स में इन्होंने एक विकेट ली हुई है। तो 92 में से 51 मैचेस ऐसे हैं जिसमें इन्होंने सिर्फ एक विकेट ली। किस किस टीम के ख़िलाफ़ हैं और क्या क्या इनकी इकॉनमी रही है उस एक विकेट लेने में भी? 9.25 का इकॉनमी है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 10.83 का इकॉनमी है, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 8 से कम लिए हुए माशाल्लाह 7.44, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 9 की इकॉनमी, इंडिया के ख़िलाफ़ 7.87, आयरलैंड के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी टीम आयरलैंड 4.25 की इकॉनमी, नमीबिया के ख़िलाफ़ 6.25, नैदरलैंड्स बहुत बड़ी टीम है, ये भी 3.33 की इकॉनमी है इसके ख़िलाफ़। न्यूजीलैंड जो कि मैं कहता रहा हूँ कि बहुत फेवरेट टीम रही है, बहुत विकेट्स लेते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी माशाल्लाह से 9.13 इकॉनमी से रन देते हैं। और साउथ अफ्रीका 13.5, यूएसए मैच आएगा यार 9.25, जिम्बाब्वे 6, वेस्ट इंडीज़ 7.85। तो अब तक 51 मैच इनिंग्स मैंने आपको गिना दी हैं जिसमें इनकी एक विकेट रही है, और इस परफॉर्मेंस पे ये खेलते भी रहे टीम में, और माशाल्लाह से इनके 100 मैचेस होने भी वाले। थैंक यू पीसी। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, कुछ स्टैट्स ये वो हैं जब पाकिस्तान मैच हारा है तब इनकी क्या परफॉर्मेंस रही। अच्छा, ये 37 इनिंग्स में मुंसलिक रहे हैं जब पाकिस्तान मैच हारा है। इनके 92 में से 37 दफ़ा पाकिस्तान हारा जब ये खेलें, और इनकी उसमें क्या कारकर्दगी रही है और इनका क्या रोल रहा है उस माशाल्लाह से हार में हमारी, या हो सकता है बाकी की वजह से हम हार गए हो, लेकिन इनकी ख़ास क्या परफॉर्मेंस रही है। मैं यानी बाकियों को कुछ ये नहीं कहूँगा कि जी सोली एक ही बंदा हरवाता है मैच, लेकिन इनकी ख़ास तौर पे
क्या परफॉर्मेंस रही है उन 37 इनिंग्स में, आइए देखते हैं। 12.66 की इनकी इकॉनमी रही है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। एक मैच हम लोग हारे हैं जब ये खेले अफ़गानिस्तान के खिलाफ। 3 ओवर में 38 रन दिए थे इन्होंने उस मैच में। 12.66 की इकॉनमी। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 मैच में ये शामिल रहे हैं। 5 इनिंग्स में इन्होंने 9.49 की इकॉनमी से बॉलिंग की है। बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं वैसे सीना कंट्रीज में, पहले दिखाया मैंने आपको। वर्सेस इंग्लैंड इनकी 8.34 की इकॉनमी रही है। वर्सेस इंडिया 9 की इकॉनमी। वर्सेस न्यूजीलैंड 9.16। वर्सेस साउथ अफ्रीका 12.4। वर्सेस श्रीलंका गुड 6.85। इनका कसूर नहीं है श्रीलंका से हरवाने में भाई, और दूसरों ने हरवा दिया होगा। वो शाइन वाइन शादाब वदाब फुल टॉस कर रहे होंगे, उन्होंने पढ़वा दिया होगा। 2022 का मैच है, खेलता था शादाब उस, तो उसने हरवा दिया होगा। छोड़ेंगे, अच्छा खेले हैं श्रीलंका के खिलाफ। अच्छा जी, जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैच में 3.14। जिम्बाब्वे में भी इसका कोई कसूर नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ, कोई कुछ ना बोले। वो शाइन वाइन पड़ गया होगा, शादाब वदाब यहाँ भी कर दी होगी फुल टॉस। छोड़ें, कोई बात, कर ली। चलिए, अब पाकिस्तान के जीतने में इनका क्या किरदार रहा है और इनकी कितनी इकॉनमी रही है। क्या वाकई इन्होंने मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान को, या दूसरों की परफॉर्मेंसेस पे ये बचते रहे हैं। देखते हैं स्टैट्स का क्या कहते हैं, स्टैट्स क्या कहानी सुनाते हैं। 52 इनिंग्स इनकी ऐसी रही है जहां इन्होंने बॉलिंग की है। 92 में से जहां पाकिस्तान जीता, बहुत ज़बरदस्त स्टैट्स लग रहे हैं जी। 7.97 की इकॉनमी से इन्होंने बॉलिंग की है कि जी 92 मैचेस में से आप 52 मैचेस में ऐसे मुंसलिक हैं जहां पाकिस्तान जीत गया। गुड यार। लेकिन क्या स्टैट्स यही कहानी सुना रहे हैं कि क्या इन्होंने वाकई परफॉर्म किया है उन मैचेस में, या ये दूसरे के बलबूते बचते रहे। आइए देखते हैं। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 मैचेस में 3 इनिंग्स में इन्होंने 7.94 के हिसाब से बॉलिंग की है। बहुत बड़ी टीम है अफ़गानिस्तान, एशिया की 2nd बेस्ट टीम कुछ लोग कहते हैं। वर्सेस बांग्लादेश 10 मैच 10 इनिंग में 8 की इकॉनमी से। बंगाली बहुत अच्छी टीम है, ज़बरदस्त। कनाडा 6.5, वेल डन। इंग्लैंड 9.4 की इकॉनमी से बॉलिंग करते हैं। वर्सेस हांगकॉन्ग 6। वर्सेस इंडिया 7.87। वर्सेस आयरलैंड अगेन बहुत बड़ी टीम है 4.25। नामीबिया 6.25। नीदरलैंड 3.3। न्यूजीलैंड फेवरेट अपोजिशन 7.04। स्कॉटलैंड 6.75। वर्सेस साउथ अफ्रीका 10.45। टॉप 5 टीम्स याद हैं आपको, मैंने बताई थी आपको। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तो शामिल थे उसमें। न्यूजीलैंड भी था शामिल वैसे बाय द वे। उनके खिलाफ स्टैट्स देख लें आप। 10.45 वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड 7 गुड फेवरेट अपोजिशन अगेन। इंडिया 7.87 एंड ऑस्ट्रेलिया है ही नहीं क्योंकि हम जीते ही नहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनके रहते। चलें आगे चलते हैं। हारिस रऊफ इन क्रंच मोमेंट्स। हाय हाय हाय, ये वो 3 मैच हैं जो कि ज़ाहिर है कोई भी पाकिस्तानी फ़ैन तो नहीं भूल सकता। जो इन्होंने किए मैच तो काफ़ी सारे थे क्रंच मोमेंट्स में, लेकिन मैंने यही 3 खुश नसीब मैच चुने हैं इनके, जहाँ के जिस मैचेस में इनकी बहुत आला परफॉर्मेंस थी और इन्होंने उन क्रंच मोमेंट्स में जो हमें मैचेस निकाल के दिए, हमारा दिल गार्डन हो गया, बाग बाग हो गया। हम बहुत खुश थे वहाँ। चलिए देखते हैं आगे उन 3 मैचेस में इन्होंने क्या किया हुआ। पहला मैच था 2002 वर्ल्ड कप वर्सेस इंडिया। ये वही कोहली वाला मैच है, आइए देखते हैं। 8 गेंदों में 28 रन चाहिए इंडिया को। अब तक वैसे बाय द वे अगर आप स्टैट्स देखें, इस मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी वैसे हारिस रऊफ ने। जहाँ देखें क्रेडिट बनता है वहाँ क्रेडिट देना चाहिए आपको। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी अनटिल हियर इस बंदे की। देखें अब आप शॉट अच्छी कहें या इनका क्रंच मोमेंट्स में जो हमेशा से इनका रहा है कि जी उठा गया तो वो फुल टॉस दे देते हैं, या तो कोई ऊट पटांग बॉलिंग करके ये छक्का खा लेते हैं, जो कि हमेशा से रहा है इनका। सेम यही हुआ। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि क्रिकेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा शॉट थी वो कोहली, और कोहली के अलावा शायद वो कोई मार भी नहीं सकता था। लेकिन बदनसीबी वंस अगेन हारिस रऊफ ही थे। 8 गेंदों में 28 रन चाहिए इंडिया को, और यहाँ से 2 गेंदों पे 2 छक्के खा लिए हारिस रऊफ ने।
और फिर लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे। नवाज़ बॉलिंग करने आते हैं और इंडिया चेस कर लेता है इसको। आगे चलते हैं। यूएसए का मैच, बहुत बड़ी टीम है यूएसए की। सुनने में तो यही आया कि शायद आईसीसी ने उनके बोर्ड पे बैन भी लगा दिया है यूएसए की, लेकिन बहुत बड़ी टीम है। हमें हरा दिया था ना पाकिस्तान को। 3 गेंदों पे 12 रन चाहिए यूएसए को। इस बैट्समैन को कोई जानता भी नहीं होगा शायद, जिसके घर वालों को नहीं पता होगा क्रिकेट खेलता है। और उस बैट्समैन से इन्होंने 3 गेंदों पे 12 रन खा लिए, जो कि ये मैच हमारे वर्ल्ड कप का एग्ज़िट का बाइस बना। 2024 T20 वर्ल्ड कप, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पाकिस्तान यूएसए से हार जाएगा। कतई कलामी की माफ़ी कि यूएसए से हम हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं, जिसमें हारिस रऊफ़ का बहुत अच्छा किरदार था। आमिर ने इनको प्लेट में रख के मैच दे दिया था। इससे पिछले ओवर में आमिर ने मेरे ख्याल से 6 से 7 रन दिए होंगे और बड़ा ज़बरदस्त मैच बना के दिया था इनको कि आखिरी ओवर में 15 या 16 या पता नहीं जितने भी डिफेंड कर रहे थे। पहली 3 बॉलें तो बड़ी अच्छी की, लेकिन फिर वही क्रंच मोमेंट्स, याद रखिएगा लफ्ज़, वहाँ पे हमेशा से हक देते हैं, जो कि इधर भी इन्होंने किया। 3 गेंदों पे 12 रन दे दिए। आइए आगे चलते हैं। ये रिसेंट ही है, हम सबकी मेमोरीज़ में ताज़ा ही है, अभी 7-8 दिन पहले की बात है तब जो इन्होंने हरकत की। इंडिया को 6 ओवर में 64 रन चाहिए और पाकिस्तान यहाँ पे वेल सेट था मैच जीतने के लिए। सारे बॉलर्स माशाल्लाह से जान मार रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त अपीतुली बॉलिंग हो रही थी। इससे पहले 1 ओवर में 7 रन दिए थे ना, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी इन्होंने, लेकिन वंस अगेन वही बात, क्रंच मोमेंट नहीं कर पाता है। क्रंच मोमेंट नहीं होता ऐसे। 36 बॉलों पे 64 रन चाहिए और वो पूरे करवा दिए। यहाँ पे वैसे मैं, अगर कोई मुझे बोल रहा है कि खाली इसी ने पूरे करवाएं, तो मैं आपको ज़रा और थोड़े से स्टैट्स मज़ीद बताता जाऊँ। 1 ओवर में इस भाई के 7 रन है यहाँ पे। इसके बाद ये 2.4 ओवर और करते हैं और उस 2 ओवर कितने, 12 + 4 16, उन 16 बॉल्स पे ये 43 रन देते हैं यहाँ पे। 16 बॉल्स पे 43 रन। थैंक यू पीसीबी वंस अगेन इनको सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये देखें वो सब मोमेंट्स हैं, वो सब क्रंच मोमेंट्स हैं जहाँ भाई हटते रहें, और ये इनका हमेशा से रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ अभी 3 मैच के खाली स्टैट्स निकाले और मैं कितने मर्जी क्रंच मोमेंट्स के पीछे स्टैट्स निकाल लूँ तो ये भाई ऐसे ही निकलेंगे। जो आपने विकेट्स भी इनके पीछे देखी हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब के अगेंस्ट विकेट्स लेते रहेंगे। आकिब जावेद का बहुत बहुत शुक्रिया, पीसीबी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि इनको टीम में बार बार लेके आते रहे। याद है आपको 51 में इनिंग्स 1 विकेट, 51 इनिंग्स, 92 में से 51 इनिंग्स 1 विकेट, तो यानी आधे से ज़्यादा इसके कैरियर के मैचेस में इसने सिर्फ 1 विकेट लिया या कोई विकेट नहीं। यानी ये सिर्फ उन मैचेस में 1 विकेट लेता रहा है या कोई नहीं लेता रहा, फिर भी इन परफॉर्मेंसेस पे ये बार बार सेलेक्ट होते हैं और आमिर की जगह सेलेक्ट होते हैं। वैसे बाय द वे, क्योंकि आमिर की तो मैनेजमेंट से बनती नहीं, वो बेचारा वापस आया था, अच्छी बॉलिंग करके भी गया, फिर भी वो बाहर हो गया। ये भाई सेलेक्ट हो गए, फिर सबको पता ही है क्यों सेलेक्ट होते हैं। ख्वाजा आसिफ के कमरों से कुछ तस्वीरें मिली थी, उन मिनिस्टर से मिले थे जाकर, चलें वहाँ तक नहीं जाते, आगे चलते हैं जी। इनका कंपैरिजन उमर गुल से करते हैं, जो कि हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी ये डेथ के बहुत अच्छे बॉलर हैं, 145 से 150 का पेस या उससे ज़्यादा का पेस बड़ा मार लेते हैं, बड़े सुकून से मारते हैं। और उस पेस में अगर कोई यॉर्कर मार रहा है बैट्समैन या डेथ के ओवर्स कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसी बॉलिंग करेंगे जैसे उमर गुल करते हैं। यॉर्कर स्पेशलिस्ट है हमारे, सेम रोल है इनका और उमर गुल का सेम रोल था। जो बॉलिंग में कप्तान वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इनसे। आपको कैप्टन्स के मैंने नाम गिनाए थे पहले, सलमान अली आगा, शाहीन को तो दोस्त थे इनके सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से, उन्हीं के कप्तानी में अच्छी बॉलिंग की हुई है। तो ये जो स्टैट्स हैं अभी आपके सामने जो आ रहे हैं उमर गुल से कंपैरिजन में,
दूर दूर तक नहीं मैच होते वैसे। मैं अभी क्या किसको किससे कंपेयर करने चला, लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो हमारी वही होती कि ये आएंगे भाई साहब, यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करेंगे, वैसे ही हमें बॉलिंग करके देंगे। अच्छा जी, 60 इनिंग्स में बॉलिंग की थी उमर गुल ने, 85 उनकी विकेट्स थी। बेस्ट बॉलिंग फिगर इनकी 5 रन दे के 6 विकेट्स थी उमर गुल की। इसी तरह इनकी 4 विकेट्स हैं 18 रन दे के बेस्ट बॉलिंग फिगर। बॉलिंग एवरेज 16.97 है उमर गुल का, इनका 21 है। इकॉनमी उमर गुल का 7.19 है, इनका 8.38 है। 4 विकेट उमर गुल ने 4 दफ़ा ली में, इन्होंने 5 दफ़ा ली। 5 विकेट उमर गुल ने 2 दफ़ा ली में, इन्होंने कोई नहीं। 51 इनिंग्स 1 विकेट, याद रखिएगा। चलें, 3 दफ़ा ये मैन ऑफ द मैच भी बने। वैसे 3 दफ़ा इन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताए 92 इनिंग्स में से 3 दफ़ा। बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही भी है और मैचेस जिताए भी इन्होंने पाकिस्तान। एक दफ़ा न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जिताया था, वर्ल्ड कप का मैच था वो 2021 के वर्ल्ड कप का। गालबन अब 5 साल होने ही वाले, 4 साल चलने, 4 साल हो गए मैच। उसमें इन्होंने 4 विकेटें ली थी 22 रन दे के। वर्ल्ड कप का एक मैच था आईसीसी टूर्नामेंट का, गुड। उसके बाद एक सीरीज़ थी पाकिस्तान इंग्लैंड की, पाकिस्तान में ही। ये वही लॉसन वाला मैच है जब विकेटें खा रहे थे लॉसन से और ब्रॉडकास्ट निकाल रहा था वो सबकी। सेकंड लास्ट ओवर में, या मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट ओवर में इन्होंने उसको आउट कर दिया था। 3 विकेट ली थी इन्होंने 32 रन दे के और मैन ऑफ द मैच बने थे। एक मैच ये न्यूजीलैंड का है 2023 का, पिछला वाला 2022 का था, ये मैच 2023 का है। इन्होंने उस मैच में 4 विकेटें ली थी 18 रन दे के, जो कि इनका बेस्ट भी है। याद है आपको, मैंने बोला था न्यूजीलैंड इनकी फेवरेट अपोजिशन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। 4 विकेट्स 18 रन दे के। पाकिस्तान ने 182 रन बनाए थे, हमने जी 94 पर ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड को। ये एक छोटी सीरीज़ का मैच था पाकिस्तान के अंदर। चलें, ये तो आपने इनके स्टैट्स देख लिए। अब फैसला आप लोगों का कि हारिस रऊफ़ कितने बड़े हमारे बॉलर हैं और कितनी इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं सीना के कंडीशंस में, और क्या क्या करते रहे हैं, क्या क्या गुल खिलाते रहे। देखें, मेरा कोई इनसे कोई पर्सनल एजेंडा पे मैं नहीं आया हुआ यहाँ पर, ना मेरा कोई इनसे ग्रज है। हम तो सिर्फ फैंस हैं और हम क्रिकेट देखते हैं। पहले बताया था मैंने आपको, तकरीबन 30 साल से क्रिकेट देखकर दिल दुखता हमारा यहाँ पे पाकिस्तानी फैंस का, और जब इनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो अफसोस होता है हमें। इसीलिए मैंने ये आगाज़ किया है इस चैनल का और इस सीरीज़ का कि इसके तवस्सुल से शायद हो सकता है हमारी आवाज़ पीसीबी तक पहुंच जाए। क्योंकि इतना तो मुझे अंदाज़ा हो ही गया इतनी क्रिकेट देख के, और इतनी इनकी टीम जो सिलेक्शन होती हैं, सोशल मीडिया के प्रेशर से इनकी टीम काफ़ी सिलेक्ट होती हैं और काफ़ी बंदा अंदर बाहर रहते हैं सोशल मीडिया के प्रेशर से। आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स पड़े और हमारी आवाज़ पीसीबी तक शायद पहुंच जाए। शायद उनके कानों में या उनकी आंखें ये स्टैट्स देख लें और वो अंधी सिलेक्शन ना करें हमारे प्लेयर्स। ये तो खाली एक प्लेयर था अभी, हारिस रऊफ़। बहुत सारे प्लेयर्स और भी हैं जो माशाल्लाह से इसी परफॉर्मेंस में ऐसे ही कुछ खेलते रहें, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो। कोशिश करूँगा आप सबके सामने उन सब की परफॉर्मेंसेस भी सामने लाऊं। ये एक मेरी छोटी सी काविश थी इस प्लेयर के लिए, जो कि उम्मीद है आपको ये स्टैट्स पसंद आए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।